हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करती हूँ अच्छे से ही होंगे। आज मैं एक ऐसी लड़की ज़ेबा की रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ जो अपने सपनों की दुनिया में जीती थी, जो अपनी खुशियों को हर किसी से शेयर करती थी। महज 14 साल की ज़ेबा स्कूल जाती, घर के काम करती और अपने मन में कई सपनों के बीज बोती रहती। उसी समय उसके पड़ोस में एक जावेद नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहने आया। शायद उसके फादर का ट्रांसफ़र हुआ होगा। धीरे धीरे जैसा कि होता है, पड़ोसियों में अच्छी जान पहचानत हो गई। ज़ेबा और जावेद में भी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते। बात दोस्ती तक ही थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब जावेद को जोया से प्यार हो गया तो ज़ेबा को भी कुछ तकलीफ होने लगी, क्योंकि ज़ेबा अपने सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगी। समय बीतता गया। ज़ेबा 17 साल की हो गई। उनकी दोस्ती को 3 साल हो गए थे। जावेद के घर में भी ज़ेबा के बारे में कई बार बात होती थी और ज़ेबा के घर वाले भी जावेद को अच्छा समझते थे और समय आने पर उसके साथ ही ज़ेबा की शादी करने की बात करते थे। ये बात कहीं न कहीं ज़ेबा सुना करती थी। धीरे-धीरे उसने जावेद का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और इसका यही कारण था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जावेद के बड़े पापा ने जावेद को बिजनेस के सिलसिले में अपने यहाँ बुला लिया और अपने भाई से कहा कि अब जावेद बड़ा हो चुका है और इसे काम संभालने का समय आ चुका है। ये बात सुनकर जावेद के पिता ने भी इस बात को स्वीकार कर दिया और जावेद को भेज दिया। समय बीत रहा था। ज़ेबा के पिता को भी अपनी बेटी की शादी करनी थी। उन्होंने जाकर जावेद के पिता से अपनी बेटी का रिश्ता बोला। इस बात को जावेद के पिता ने मना कर दिया। ज़ेबा के फादर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्होंने रिश्ते को मना क्यों किया। तब जावेद के फादर ने बताया कि जावेद का रिश्ता बचपन में ही जोया नाम की लड़की से तय हो चुका है। जावेद के फादर इस बात को इतना ईज़िली कह रहे थे कि वो जैसे 3 साल से उनकी दोस्ती के बारे में कुछ जान ही नहीं रहे थे। इसके बाद जब ज़ेबा के फादर वापस घर आए और सभी घरवालों को ये बात बताई, तो सभी लोग शॉक्ड हो गए। ज़ेबा तो जैसे बुरी तरह परेशान हो गई। लेकिन ज़ेबा एक बात नहीं समझ पा रही थी कि जब जावेद का प्रपोज़ल था, जावेद की तरफ से सब कुछ था, तो ये रिश्ता एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ। धीरे-धीरे समय बीत रहा था। जावेद वापस आया। ज़ोया ने जावेद को सारी बात बताई। जावेद को 3 साल के बीच में हुए सारे रिलेशनशिप के बीच की जो भी बातें थी, वो जावेद को बताई। लेकिन जावेद ने टस से मस नहीं हुआ। जावेद ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया और हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों बाद जावेद की शादी जिस लड़की से तय की गई थी, वो लड़की उसके घर आ गई जिसका नाम था जोया। जब भी ज़ेबा जावेद को जोया के साथ देखता तो उसे इतना बुरा लगता कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो इतना निगेटिव होती जा रही थी, इतना निगेटिव होती जा रही कि डिप्रेशन के शिकार होने लगी। लेकिन जावेद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। स्थिति इतनी बुरी हो गई कि ज़ेबा साइकियाट्रिक वार्ड में चली गई, एडमिट हो गई और इस इंतज़ार में कि शायद जावेद आ जाएगा, आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद ज़ेबा ठीक हुई और अपने घर चली गई। लेकिन फिर से वही दृश्य, वही चीज़ें देखकर ज़ेबा का कंट्रोल नहीं रहा और आज की डेट में ज़ेबा साइकियाट्रिक वार्ड में ही है। ज़ेबा ठीक से कुछ सोच नहीं पा रही है, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है। दूसरों को समझना तो दूर, वो कई लोगों को पहचानती भी नहीं है। अपना खुद का या किसी भी चीज़ का ख़्याल भी नहीं रख पाती, कोई भी अपना काम नहीं कर पाती। वह खुद खुद में बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी है। डिप्रेशन में उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक केस होता है एक लड़की के केस में। उसकी बहुत सी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो उसे स्वयं करनी पड़ती हैं। अभी उसके पेरेंट्स हैं, जब वो नहीं होंगे उसकी स्थिति क्या होगी। इन सब केस में जावेद को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर दोष किसका। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई कहानी गढ़ी नहीं गई है, एक रियलिटी है। एक समय ऐसा भी आया जब ज़ेबा ने जावेद के लिए सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई। यहाँ तक कि वो ज़ोया के साथ भी जावेद को शेयर करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जावेद ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया। जावेद ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे ज़ेबा के लिए थोड़ा भी सपोर्टिव हो। अगर जावेद ज़ेबा को समझाता तो शायद कुछ रास्ता निकलता। अगर उससे गलती हुई थी तो वो अपनी गलती को समझता
वो आगे बात करता, लेकिन नहीं, जावेद ने तो ऐसे पल्ला झाड़ा कि उसने जेवा को देखना बंद कर दिया। शायद वो जोया और जेवा दोनों के साथ ही अजीब से खेल खेल रहा था। असलियत क्या थी, ये तो वही जान सकता है। दोस्तों, हर वक्त नकारात्मक विचार आने से आप डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। किसी निगेटिव या लाइफ में सब कुछ निगेटिव दिखने से पॉजिटिव एनर्जी खत्म होने लगती है और धीरे धीरे या मानसिक रूप से व्यक्ति को बीमार कर देती है। अब सेवा का पूरा ख्याल उसके पेरेंट्स ही रखते हैं और जैसा और जितना कर पाते हैं उसे संभालते हैं। सोचिए तो एक बार, जीवा ने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन लाइफ उसे इस मोड़ पर लाएगी उसने कभी नहीं सोचा होगा। जब कुछ भी नहीं है तो केवल और केवल पेरेंट्स ही उसके साथ हैं। दोस्तों, कई बार आप सोचते होंगे कि मेरे वीडियो में पेरेंट्स को ऑलवेज प्रायोरिटी दी जाती है। उसका रीज़न है कि हर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों से ही अपनी बात कहता है, और शायद मेरे अनुभवों में, मेरे एनवायरनमेंट में पेरेंट्स की प्रायोरिटी हमेशा से रही थी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, आप वाइफ चेंज कर सकते हो, माँ चेंज नहीं कर सकते, आप हस्बैंड चेंज कर सकते हो, आप फादर चेंज नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हमेशा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स का ऑप्शन ही नहीं होता। दोस्तों, आज मैं ये स्टोरी इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि कुछ जगह आज भी बचपन में शादियाँ तय हो जाती हैं। और हाँ, उन माता पिताओं से अनुरोध है कि बिना कंफर्मेशन के ऐसे ही आप लोग बच्चों के मन में किसी को भी अपना जीवन साथी बनाने या किसी भी तरह के सपने संजोने की बात मत किया करें। क्योंकि यदि इस तरह की बात आप लोग करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बच्चों की अपनी एक स्टेज होती है जहाँ पर वो बन और बिगड़ दोनों सकते हैं। कुछ बच्चे चीज़ों को नॉर्मल लेते हैं और ठीक से हैंडल कर लेते हैं, जैसे कि उन पर कोई प्रभाव ही ना पड़ा हो, लेकिन कुछ बच्चे के दिल में ये बातें घर कर जाती हैं, जैसा कि जेवा के साथ हुआ। जावेद जैसे लड़के किसी के नहीं हो सकते, जो खुद को कठपुतली की तरह खुद का डिसीजन नहीं ले सकते, प्यार का इजहार करते हैं, अपना काम चलाते हैं, और जब शादी की बात आती है तो दुम दबा के भाग जाते हैं। और अंत में आप लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएं और स्ट्रांग बनने की प्रेरणा दें, ताकि वो समय हालातों से लड़ना सीखे। अपने कैरियर को प्रायोरिटी देना सिखाएं, ताकि वो किसी लड़की के चक्कर में या फिर कोई भी लड़की, जावेद जैसे किसी फालतू लड़की के चक्कर में ना फंसे। सभी फीमेल कैटेगरी से भी मेरा ये अनुरोध है कि खुद पर भरोसा रखें, खुद को काबिल बनाएं, खुद को संभालने की क्षमता निखारें, अपनी कैपेसिटी को पहचाने, जो हजारों को जन्म दे सकती है और जन्म देने की क्षमता रखती है। वो इतनी जल्दी बिखर नहीं सकती। सो ऑलवेज बिकम स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव।